मैं इसी को बोला। उसमें स्विच है सर। वंदना मैम देखिए माइक स्विच इट ऑन। The principal, Mrs. Pathi, grandparents, students, teachers of Longview Public School. Geeta and I are really extremely grateful that you have invited us today to witness this unique celebration. I think this is the first time such an event has been organized anywhere, and let alone in the school. And taking a cue from Mr. Bhuvan, I will also try to speak bilingually so that I am understood by everyone, and moreover, it is our national language, so I'd like to speak in both languages. हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने आज हमें यहाँ बुलाया है और एक इतना अच्छा और इतना महत्वपूर्ण आपने, मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारी संस्कृति में अच्छी बात है। प्रिंसिपल साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो ग्रैंडफादर्स डे है ये एक पाश्चात्य संस्कृति का एक निशान है, क्योंकि वहाँ पे हम कभी ग्रैंडफादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे इस तरह से मनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि और कोई टाइम उनको मिलता नहीं, तो उनका सब अलग अलग रहते हैं, परिवार इधर उधर हैं और बच्चों को तो घर से बाहर 16 साल की उम्र में भी चले जाना पड़ता है कि अपनी ज़िंदगी भैया खुद करो, अगर स्टूडेंट बनना है तो स्टूडेंट लोन लो और अपना गुजर बसर खुद करो। मतलब ये एक ट्रेंड वहाँ है। अभी वैसे वापस वो लोग भी इसी चीज़ में आ रहे हैं कि संयुक्त जो है परिवार चलाया जाए। तो हमारे संस्कृति में तो पहले से ये बात है, हालांकि अभी कुछ फर्क आने लगा है और ये जो है खास तौर से जो परिवार आजकल जिनको हम डबल इनकम परिवार कहते हैं, जहाँ मियाँ बीवी दोनों कमाने लगते हैं, दोनों ही व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्यक्रमों में, तो वहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा उनके साथ हो, उनके साथ प्यार बांटने वाला, उनके दुख सुख में साथ देने वाला, उनको समझने वाला, क्योंकि एक समझने वाला बहुत ज़रूरी है। क्यों आप देखते हैं हमारे अच्छे अच्छे परिवारों में भी क्या हो रहा है कि आजकल माँ बाप बनना बहुत कठिन हो गया है, बड़े टेंशन की बात है। माहौल ऐसा हो गया है, माँ बाप डरे रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने आप पर इतना बोझ ले लेते हैं कि जैसे हम ही को सब कुछ करना है और हम ही को ये जो है एक दो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम, मतलब उनका सारा भविष्य हम ही पे निर्भर है, ऐसा वो समझ लेते हैं और उनको फुर्सत भी नहीं मिलती और उनको घर से बाहर निकलने में भी वो डरते हैं कि भाई ये कहीं किसी गलत उसमें ना पड़ जाए, कल सोहबत में ना पड़ जाए। और तो ऐसे में एक बुजुर्ग अगर साथ में हो बच्चों के, जो जानता है समझता है बच्चों को, उसने सारी दुनिया देखी है, वो जानता है कि भाई ऊपर वाला है, देखने वाला है, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि उनको प्यार दीजिए, उनको समझिए और देखिए कि जहाँ दुनिया भर की परेशानियाँ उन पर भी हैं तो वो भी समझें कि उनके साथ कोई है जो उनकी बात समझता है, जो उनकी खुशी में खुश होता है। ठीक है, तो उनको बस अगर इतना आश्वासन हो जाता है कि हाँ हमको कोई समझने वाला यहाँ पे है और हमारी दुख सुख में हमारे साथ है,
तो यही उनके लिए बहुत भारी चीज़ होती है। और ये कभी एक तरफा चीज़ नहीं होती है। जो सीखने सिखाने का जो सिलसिला है ये जीवन भर चलता रहता है। और हम ही अपने बच्चों को नहीं सिखाते, हम ही अपने नाती नातियों को नहीं सिखाते, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आज बहुत अच्छा एक अवसर प्रिंसिपल साहब ने दिया कि सब यहाँ पे आए, सबने देखा। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ लोग यहाँ सीखे होंगे। यहाँ ये वो जो यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम देखा, उसमें शामिल हुए, ये तंबोला खेला, तो मैं सोचता हूँ बहुत लोगों ने ये पहली बार खेला होगा। और लेकिन ये सिर्फ एक इशारा है। वैसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों से। आजकल तो कंप्यूटर हो गए हैं और इंटरनेट हो गया है और ऑनलाइन ऑर्डर किए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं सीखने वाली हैं। जब दुनिया बदल रही है तो ये सब हमको साथ चलना होता है, इन सब चीज़ों के साथ। और हमको जो है इन्हीं से सीखना पड़ता है हमसे। बल्कि हम तो मैं तो जब फंस जाता हूँ किसी काम में, कभी अभी टीवी में ही आजकल जो आता है नेटफ्लिक्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो कहीं फंस जाते हैं, तो मैं तो अपने पोते को बुला देता हूँ कि भाई आखिर जरा बताए इसको कैसे करना है। तो ये चीज़ है कि हम सिखाते ज़रूर हैं पर सीखना भी। बल्कि एक लाइन अपनी एक कविता की है कि मैं अब तो उनसे सीख रहा हूँ, मानूं या न मानूं मैं अब तो उनसे सीख रहा हूँ, मानूं या न मानूं मैं, वो सब कुछ हमसे सीखे हैं, क्या कहने की बात है। और वैसे तो स्वाभाविक ही है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पोते हैं, नाती हैं, उनसे प्यार होना ये तो स्वाभाविक ही है। कहावत है हमारे यहाँ की असल से सूद प्यारा होता है, तो ये सब तो होता ही है। और तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रिंसिपल साहब का, लॉन्ग पब्लिक स्कूल का, कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये हमारे जीवन में एक नया जो है बहुत ज़रूरी है कि हम सारे पूरे परिवार को साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत जैसे प्रिंसिपल साहब ने अपने भाषण में भी कहा था, हर एक का योगदान होता है। पिता और माता का योगदान तो है ही है, पर दादा दादी नाना नानी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत बड़ा उसका जीवन में एक हिस्सा होता है। तो इन्हीं शब्दों के लिए साथ मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ।